रचना जी, आज बड़ी सेलिंग का दिन था। हालांकि अगर आप देखें थोड़ा सा लोअर लेवल से एक पुल बैक आया, लेकिन आपकी अप्रोच इस वक्त की क्या है और आपका 2:30 का कन्विक्शन ट्रेड क्या होगा? और मेरा ये मानना है कि इंट्राडे प्लेयर्स के लिए, शॉर्ट के लिए इट इज टू लेट। द बेस्ट ट्रेड जो था आज के दिन का शॉर्ट साइड पे वो ऑलरेडी हो चुका है शायद। और अगर मल्टी डेज के हिसाब से कोई व्यू लेना चाहता है तो शॉर्ट साइड पे फिर भी रह सकते हैं। और उसमें हिंदुस्तान यूनिलीवर की अगर बात करेंगे तो वीकनेस मल्टीपल डेज पे आगे और आ सकती है उस काउंटर पे, ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म के लिए देखा जाए तो क्योंकि अब इतना एक्सट्रीम स्ट्रेस है डाउन साइड पे, तो एक पुल बैक की जो हम उम्मीद कर रहे हैं उसमें एक नाम पे जहां पे नजर रखी जा सकती है, दैट कुड बी एमएनएम फाइनेंस। सो ये अपसाइड के कॉल की बात हो रही है एमएनएम फाइनेंस के फ्यूचर्स में। यहाँ पे हल्की सी अटेम्प्ट नजर आ रही है एक अपमूव देने की। एक छोटे एसएल के साथ यहाँ पे अगर मार्केट संभल के रहती है तो उम्मीद कर सकते हैं अपस्विंग की, जो इसके फ्यूचर्स को 160 एंड 162 की तरफ लेके जा सकती है। अभी 156 पे है, 154 पे ऐसे लगा के इसको लॉन्ग किया जा सकता है। और जहां तक यूनिलीवर की बात है तो वो मल्टी डेज के हिसाब से यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बनाने के लिए देखना चाहिए। और ये काउंटर जब तक 2280 के नीचे रहेगा तब तक ये वीकनेस बनी रहेगी एंड एवरी रैली शुड बी अ सेल। सेल एंड सेल ऑन राइज। अगर आप देखें, ये आपको एमएनएम फाइनेंस पर आप देखें अप्रोच रखनी है आपकी स्क्रीन पे। और जरा प्लीज एक बार और लिखे, ये 2-3 अगर आप देखें एनबीएफसीज और बैंक्स जो कि काफी कमजोर हैं, याद रखिएगा। आज कोटक एक बार फिर से अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे आके फ्लोट करता हुआ 1837 डे लो की ट्रैजेक्टरी मार्केट ट्रेड कर रहा है। एचडीएफसी को देखिए, ये 200 डे के नीचे है। उसके बाद अगर आप देखें तो एक दो स्टॉक्स और देखिए, दूसरे क्लासेस में जाइए और सेक्टर्स में जाइए। लुक एट बजाज ऑटो, अपने पिछले 10 दिन के गेंस का लगभग 80% सरेंडर कर दिया इसने। अभी शैलेश जिक्र कर रहे थे कोलगेट, ये भी आज अपने सारे एवरेजेस के नीचे आके ट्रेड कर रहा है। तो एक बार फिर से अगर आप देखें कुछ क्रिटिकल लेवल्स ब्रीच होना शुरू हो गए हैं। मानस, आपकी राय कोटक पे क्या होगी? 1838। बैंक निफ्टी ने 39,000 के कन्विक्शन जोन को तोड़ा, 38,500 के स्ट्रॉन्ग पोर्ट्राइटर के जोन को तोड़ा। फॉर द टाइमिंग स्क्रीन पे 38,000 मेंटेन्ड है। आपको याद होगा इसका 1 फरवरी का लो वो था 1836। अगर वो टूटा तो वो कैंडल काफी बड़ी कैंडल थी, वाइल्ड कैंडल थी, वो बहुत मीनिंगफुल कैंडल है। तो कोटक पे क्या व्यू है आपका? कोटक पे व्यू निगेटिव है क्योंकि उसने जो 200 दिनों का मूविंग एवरेज था वो ऑलरेडी ब्रीच कर दिया है। अगर आप देखिए तो लगातार पिछले करीब 20 सेशन से स्टॉक हाई लेवल पे प्रेशर फील कर रहा है, उसके ऊपर सस्टेन नहीं हो पा रहा है। और अब जब स्टॉक ने अपने 200 दिनों के मूविंग एवरेज को ब्रीच किया है, उसके नीचे गया है, मेरा समझना है कि 1785 तक के स्तर आपको वापस देखने को मिल सकते हैं। करंट लेवल से 50 रुपए का डाउनसाइड आपको देखने को मिल सकता है। तो अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो आप यहाँ पर एक शॉर्ट कॉल ले सकते हैं, जहां आपके स्टॉप लॉसेस 1876 के ऊपर रहेंगे। पहला टारगेट रहेगा 1785 का, लेकिन देखिए 1780 के नीचे फिसला तो शायद आपको 1740 1735 तक के स्तर भी देखने को मिलेंगे। तो एक वीक स्ट्रक्चर है, आप यहाँ पर एक शॉर्ट कॉल ले सकते हैं। आपके सामने फिलहाल स्क्रीन पर केपीआर मिल्स की अर्निंग्स और एक अहम खबर बायबैक पर चर्चा होती हुई दिख रही है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर 805 रुपए पर बायबैक की मंजूरी दी गई है और 180 करोड़ रुपए ये कंपनी खर्च करेगी बायबैक पर। 22 लाख शेयर का बायबैक आपके सामने होता हुआ दिखेगा और साथ ही साथ केपीआर मिल्स के नतीजे भी आपके सामने स्क्रीन पर आते हुए दिखेंगे। तीसरी तिमाही में आपने यहाँ पर मुनाफे को 210 करोड़ रुपए की तरफ अग्रसर देखा है मुकाबले 160 के, और टॉप लाइन जो है वो है 1290 करोड़ मुकाबले 940 के। एबिटा भी खासी बढ़ती हुई 304 करोड़ मुकाबले 252 करोड़ के। हमारे साथ एक बहुत ही जाने माने विशेषज्ञ बैठे हुए हैं फिलहाल, जो काफी डीप रिसर्च करते हैं इन काउंटर्स पर। दलजीत कोहली साहब को जोड़ेंगे। कोहली साहब, एक रूपरेखा और सोच लॉन्ग साइड पर आपको आती हुई दिख रही है अनेक टेक्सटाइल कंपनीज पर, और उनमें से एक है केपीआर मिल। आप इस बायबैक के क्वांटिटी, प्राइस और नतीजों पर चर्चा करना चाहेंगे?